गुजरात के एक छोटे से गांव में दो भाई रहते थे। बड़ा भाई अभी, उम्र 18, और छोटा भाई यश, उम्र 11। पिता किसान थे और परिवार की आमदनी सीमित थी। अभी अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा था और यश स्कूल जाता था। दोनों के बीच सच्चा प्यार था, लेकिन एक दिन स्कूल से लौटते समय यश की पुरानी साइकिल टूट गई। यश उदास था क्योंकि गांव के बच्चों के पास नई साइकिल थी। अभी ने अपने पैसे जोड़कर उसे एक नई साइकिल दिलाने की ठानी। उसी रात खेत में आग लग गई और फसल जल गई। अब अभी के सपने और यश की साइकिल दोनों खतरे में थे। पिता के पास खेत का नुकसान भरने का कोई उपाय नहीं था। कई दिन तक घर में ठीक से खाना भी नहीं बना। अभी ने कॉलेज जाना छोड़ दिया और पास के कस्बे में मजदूरी करने लगा ताकि यश की पढ़ाई न रुके। यश को इस बात का पता नहीं था, उसे लगता कि अभी पढ़ाई कर रहा है। एक दिन यश ने कस्बे में अभी को ईंट ढोते देख लिया। यश ने अभी से कुछ नहीं कहा, लेकिन अब वह अंदर से टूट गया था। उसने ठान लिया कि अब अभी के लिए कुछ करेगा। स्कूल के बाद वह चुपचाप गांव में बुजुर्गों की मदद करने लगा। कोई पानी भरवाता, कोई दवाइयां मंगवाता। वह कुछ पैसे कमाने लगा और हर हफ्ते मां को दे देता। दिन मां ने यश को पैसों के साथ देख लिया और यश की मेहनत का राज सबके सामने आ गया। अब दोनों भाई एक दूसरे की कुर्बानी जानते थे। अभी ने यश से वादा किया कि वह अब मजदूरी नहीं करेगा और यश ने वादा किया कि वह पढ़ाई नहीं छोड़ेगा। लेकिन गांव की हालत खराब थी। एकमात्र स्कूल बंद होने वाला था और इसका असर पूरे गांव के बच्चों पर पड़ता। अभी ने गांव के सरपंच से भिड़कर स्कूल बचाने की ठान ली। अभी ने गांव के नौजवानों को जोड़ा और एक हस्ताक्षर अभियान चलाया। गांव के कई लोग डर के कारण पीछे हट गए, लेकिन यश ने बच्चों को स्कूल के बाहर धरने पर बैठा दिया। स्थानीय मीडिया भी आ गई। शिक्षा विभाग से नोटिस आया कि अगर 10 दिन में सुधार नहीं हुआ तो स्कूल पक्का बंद। पिता ने अब तक चुप्पी साध रखी थी, लेकिन उन्होंने खुलासा किया कि कभी वह भी शिक्षक बनने का सपना रखते थे, लेकिन गरीबी के कारण छोड़ दिया। अब वे खुद स्कूल में बच्चों को पढ़ाने को तैयार हुए। पिता का यह फैसला पूरे गांव में चर्चा का विषय बन गया। स्कूल को नया शिक्षक मिल गया। गांव में शिक्षा फिर से जगी। लेकिन यश को बोर्ड की परीक्षा में कुछ विषयों में कम अंक आए। वह उदास हो गया और खुद को दोष देने लगा। अभी ने उसे हौसला दिया, लेकिन यश पढ़ाई छोड़ने का मन बना बैठा। यश की लिखी एक कविता स्थानीय समाचार में छपी और उसे एक साहित्यिक प्रतियोगिता में आमंत्रण मिला। अभी का सपना था कि गांव में एक डिजिटल लाइब्रेरी बने, जहां बच्चे मुफ्त में पढ़ सकें। इसके लिए उसने एनजीओ से संपर्क किया, लेकिन कोई मदद नहीं मिली। तब यश ने अपनी कविता से मिली ट्रॉफी और सर्टिफिकेट भेजकर एक वीडियो बनवाया जो वायरल हो गया। एक फाउंडेशन ने उन्हें 5 लाख की ग्रांट दी। अब गांव में डिजिटल लाइब्रेरी बन चुकी थी। अभी उसका संचालन करता और यश बच्चों को क्रिएटिव राइटिंग सिखाता। एक बार एक बड़ा अफसर आया और पूछा, तुम्हारे जैसे 2 छोटे गांव के लड़के इतने बड़े बदलाव के नायक कैसे बने? यश ने जवाब दिया, हम तो बस एक दूसरे का हाथ थामे रहे, रास्ता अपने आप बनता गया। अब समय बीत गया था। यश एक प्रसिद्ध लेखक बन गया और अभी गांव के सबसे बड़े शिक्षक। दोनों ने कभी शादी नहीं की, क्योंकि उनका सपना था पूरे गुजरात में ऐसे 100 गांव बनाना जहां भाईचारा ही सबसे बड़ा पाठ हो। उन्होंने मिलकर भाईचारा मिशन शुरू किया, जो आज पूरे भारत में बच्चों को ये सिखा रहा है, रक्त का रिश्ता जन्म से होता है, लेकिन भाईचारा कर्म से।